ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, कल शाम से लेके इस वक्त तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त तक एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे। वो ये है कि अरेस्ट नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट कर लो, किसी भी हाल में कैसे भी बेहुक बेकरूप कर लो, उनको अरेस्ट कर लो। वो बड़े जोर शोर से ट्वीट चल रहे हैं दोस्तों, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने कल एक डिबेट में, एक न्यूज़ डिबेट में उन्होंने ये बात कह दी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में। उन्होंने कहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने 6 साल की आयशा नाम की लड़की के साथ शादी करी थी और वो 9 साल तक उनके साथ ही रही थी, यानी 18 साल की उम्र तक, जब तक वो जिंदा थी, टिल डेथ, जब तक वो जिंदा थी तब तक उनके साथ ही रही। ऐसा उनका कहना है कि ये चीज़ कुरान में लिखी हुई है। सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ फ्लैग जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स जिससे प्रॉफेट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठो। अब वो कुरान के जिस चैप्टर या जिस वर्से की बात कर रही हैं, उसकी फोटोज ट्विटर पर वायरल हो रही हैं। और साथ साथ एक और ट्वीट चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा, जस्टिस फॉर नुपुर शर्मा। ये फोटोज के हिसाब से तो उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सच है। लोगों को दिक्कत क्या है? ये तो कुरान में लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करें? और अगर ये कोई चीज़ गलत वायरल हो रही है या कुछ है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर ये चीज़ गलत भी है या कुछ किसी ने झूठ फैलाया है तो गलत होना चाहिए, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। मेरे की क्या बात है? क्योंकि ये तो लिखा हुआ है, इस पर उन्होंने कहा है। अगर ये गलत लिखा हुआ है या किसी ने गलत ट्रांसलेट किया है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसमें अरेस्ट की बात कहाँ से आ गई है? दूसरी बात, ये अरेस्ट करने वाले जो मांग कर रहे हैं उसमें मुसलमान बहुत कम है दोस्तों, और सेकुलर हिंदू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं सेकुलर हिंदू से एक बात पूछना चाहूँगा दोस्तों, कि तब इनका सेकुलरिज्म कहाँ गया था जब भगवान राम को एक स्टैंड अप मटेरियल के लिए मुनव्वर फारूकी ने यूज़ किया था और बड़े चीप कॉमेडी की थी। और बार बार भगवान श्री राम के बारे में जो है शब्द बोले जाते हैं दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा, तब तो इस सेकुलर लोग खड़े नहीं होते। जब श्री कृष्ण के बारे में बोला जाता है कि वो चरित्रहीन भगवान थे हिंदुओं के, तब तो किसी को खून नहीं खौलता है, तब ये हिजड़े जो हैं चुप रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलोगे तो गर्दन मची रहेगी, मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे तो भाई कब धड़सा लोग हो जाए कुछ पता नहीं। और हमें जब डर नहीं लगता किसी चीज़ को बोलने के लिए तो कहते हैं कि तू दिल्ली में आके बोल, तू यूपी में आके बोल, तू यहाँ आके बोल, वहाँ आके बोलो। अरे भाई, अगर हमें वहाँ आके बोलना होता तो यूट्यूब किस लिए है? और तुमने क्या उखाड़ लिया पंजाब में केजरीवाल की सरकार बना के, या तुमने क्या उखाड़ लिया बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बना के, जो तुम हमें बोलते हो? हाँ, तो उन्होंने कहा कि अभिसार शर्मा के बारे में तू यहाँ आके बोल। अरे वो क्या गुजरात में जाके मोदी के खिलाफ बोलता है? हैं? अबे चूतियों, जब तुम्हें पता नहीं है किसी बात का तो मत बोलो ना भाई। वो अपने टीवी चैनल के उसके माध्यम से बोल रहा है, उसकी भी हिम्मत नहीं है सामने आने की। तो हम तो यूट्यूब से बोल रहे हैं भाई, हम खुलेआम बोल रहे हैं। और हमें मौका लगेगा तो वहाँ आके ही बोलेंगे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है बेटे, मेरा बंगाल है, मेरा गुजरात है, मेरा पंजाब है। मैं जहाँ जाऊँगा, मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ जाऊँगा, तुम्हारी माँ भी मुझे नहीं रोक सकती। समझ गए? चूतिए कहेंगे। खैर, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि पिछले वीडियो जो अभिसार शर्मा के बारे में मैंने कही थी तो उसके चमचों की बड़ी फट गई। मैंने कमेंट वो डिलीट कर दिया, उन्होंने बहुत सारी बकवास करी थी उस कमेंटों में। तो मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि ज़्यादा कमेंट होंगे तो ज़्यादा जो है अप्रोच मिलेगी चैनल को। मेरे को ऐसी अप्रोच नहीं चाहिए दोस्तों, मेरे को हेट नहीं चाहिए चैनल पे। सच किसी की सुनने की हिम्मत है वो चैनल पे आता है, कमेंट करता है। जिसकी सच सुनने की हिम्मत नहीं है वो भैया अपनी मूंगफलियाँ छील रहा है बैठ के, और कुछ नहीं कर सकता। और रही बात नुपुर शर्मा की, देखिए सच बोलने वालों का यहाँ पे एक ही इल्जाम होता है, या तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, या उसको जो है फतवा जारी हो जाता है, या कुछ हो जाता है।
और ये हिजड़े सेकुलर लोग जो हैं, इनके बस की कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान फैलाना है। क्यों किसी के धर्म के बारे में बोल रहे हो, क्यों किसी के धर्म के बारे में बोल रहे हो? अरे वो जब बोलते हैं तब ये लाइन कहाँ चली जाती है, तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलती है लाइन? चूतिया कहेंगे। खैर, नुपुर शर्मा जी के साथ हम हैं। मेरा ये मानना है कि अगर ये कुरान में कहीं नहीं लिखा है तो जो ये चीज़ें फैला रहे हैं या जहाँ ट्रांसलेटेड है उस पर मुसलमान चर्चा करें। और अगर ये सच है तो फिर तो कोई डिबेट का इश्यू नहीं है, फिर तो उन्होंने जो लिखा है वही कहा है, और सत्य से कैसा भागना। खैर, चलता दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ है सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।